हेलो एवरीवन, आई एम रंजिता। वेलकम यू टू दिस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन योर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सो आज हम कवर करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बेसिक अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कशन करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट the distance and displacement in a particular problems. So we'll discuss all these things here in this class. So let's discuss about the motion in a straight line. Motion in a straight line में first हमारा है हमारा motion. So what do you mean by motion? Position. What do you mean by motion? Motion means any object change its position with respect to time. उसका अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, अगर कुछ टाइम के बाद वो मूव करके इस तरफ आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर दिस वन इज इट्स डिस्टेंस, दैट मीन्स इट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, that is called motion. Next, अगर मोशन आ रहा है तो और एक टर्म्स हम डिस्कशन करेंगे, that is our rest. That means if any object is at any point and after some times also the object is in the same point, then that is called object is in rest. That means does not change its position with respect to time. That means body is in rest. Motion means if position will change, अगर moment हो रहा है कोई भी object का, तो फिर first terms come to your mind is what, how much path it will move, means कितना आगे वो जा रहा है, that means that is called distance. So first parameter is our distance. Then in which direction it will move, अगर हम उसको उसके साथ ऐड कर देंगे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. देन if with respect to time if we'll take rate of change of distance with respect to time, अगर हम काउंट करेंगे that means we can calculate speed, उसका हम निकालेंगे स्पीड. देन इन व्हिच डायरेक्शन इट विल मूव, अगर उसको हम अगर काउंट करेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. देन इफ द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है. अगर यूनिफॉर्म है दैट मीन्स यू विल गेट एक्सेलरेशन इज 0. अगर यूनिफॉर्म नहीं है देन another term will be there, then that is called acceleration. So here in motion in a straight line we will discuss about distance, displacement, speed, velocity, acceleration. आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वो दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, और हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. ओके, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. फर्स्ट लेट डिस्कस डिस्टेंस. डिस्टेंस what do you mean by distance? Distance is the total path covered by an object. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम्स अगर हम देखेंगे कि वो कितना आगे गया है, कितना पाथ कवर किया है, दैट इज इट्स डिस्टेंस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पर अगर ए से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टू बी पॉइंट, 5 सेकेंड लग रहा है उसको 5 मीटर कवर करने के लिए. नेक्स्ट
यहाँ से सी पॉइंट मूव कर रहा है नेक्स्ट 5 सेकेंड पे 2 मीटर कवर करने के लिए। देन तो इन 10 सेकेंड व्हाट इज आवर डिस्टेंस, we have to find out. So the first 5 second 5 meter, next 5 second 2 meter, so total distance is equals to 5 meter plus 2 meter, that means 7 meter. Next another characteristic, distance is a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी इन दिस सेंस कि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर कहीं पर दिया गया है कि ए कार इज मूविंग 20 किलोमीटर के, दैट मीन्स 20 किलोमीटर वो गया है वो कार, लेकिन कौन से डायरेक्शन में गया वो मेंशन नहीं किया गया, देन दैट इज योर डिस्टेंस, दैट मीन्स ओनली इट गिव यू अबाउट द वैल्यू, दैट मीन्स 20 किलोमीटर वो मूव किया है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू आवर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट डिस्टेंस का यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, यूनिट इज मीटर इन एसआई यूनिट, देन सेंटीमीटर इन सीजीएस यूनिट, and also we can calculate it in if long distance is there then किलोमीटर में भी हम उसको जनरली बोलते हैं, दैट मीन्स 20 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और दैट मीन्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो किलोमीटर में जनरली हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो नेक्स्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट मीन्स उसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स 20 मीटर गया, 30 मीटर गया, कुछ भी अगर जा रहा है दैट मीन्स यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो बट नेवर इक्वल्स टू नेगेटिव। सो जीरो कब हो रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो रेस्ट पे ही है, देन दैट केस यू विल गेट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज यू विल गेट सम पॉजिटिव वैल्यू। सो डिस्टेंस इज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, नहीं तो जीरो होगा। नेक्स्ट अनदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन टर्म ऑफ डिस्टेंस इज दैट योर, अगर हम ले लेते हैं एक क्लोज्ड पाथ है, इफ विल टेक ए क्लोज्ड पाथ देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नॉन जीरो। सो फॉर ए क्लोज्ड पाथ distance is not equals to 0. So distance एक closed path के लिए 0 नहीं होता है, that means for examples if a circular path is like this, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है in this direction, A पॉइंट से स्टार्ट किया, अगर इसका रेडियस है R, अगर ये घूम के फिर A पॉइंट पे आ रहा है तो what about the distance, 2 pi r is its distance, that means पूरा एक सर्कुलर पाथ में अगर आके वही सेम पॉइंट पे आ रहा है then also its value is not equals to 0. So distance is never equals to 0 for the closed path. So this is all about the distance. Next is displacement. What do you mean by displacement? Displacement is the shortest path or your shortest distance from initial to final position. Shortest path or shortest distance फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल जो भी होगा दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, ए इज ए पॉइंट, बी इज ए पॉइंट, 5 सेकेंड में वो जा रहा है 5 मीटर, और नेक्स्ट सी पॉइंट को अगेन 5 सेकेंड में वो जा रहा है 2 मीटर्स। इन दिस वे अगर वो जाएगा सी पॉइंट तक दैट मीन्स इट विल मूव लाइक दिस। अगर वो सीधा रास्ता जाएगा ए टू सी in this way then let's take it will take 6 meter, okay, so A to B जा रहा है, B to C जा रहा है, अगर इस तरफ से जाएगा तो उसको 7 मीटर्स आ रहा है, बट
यहाँ से अगर A to C सीधा रास्ता पकड़ता है, दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू हाउ मच 6 मीटर. सो हियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 6 मीटर. लेकिन डिस्टेंस क्या है, वो कौन से रूट में गया है, A to B, B to C. दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हियर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 7 मीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 6 मीटर. दैट मीन्स जो भी रूट उसको शॉर्टेस्ट लगा, दैट मीन्स जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. सो नेक्स्ट इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इज दैट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स अगर कहीं पर दिया गया है कि 200 किलोमीटर एक कार मूव कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ, दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है. और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो भी उसमें के साथ मेंशन किया गया है. डिस्टेंस में सिर्फ वैल्यू देता है, दैट मीन्स 200 किलोमीटर मूव किया है. बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है, 200 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ वो मूव किया, दैट मीन्स इट मेंशन यू अबाउट द डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट इज मोर इंफॉर्मेटिव एज कंपेयर टू द डिस्टेंस. सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स distance with its direction is called displacement. यूनिट क्या होता है इसका, मीटर, सेंटीमीटर इन CGS और यूनिट इज सेम विथ योर डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव मीन्स इट अगर फाइनल माइनस इनिशियल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. सो अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आया देन यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. उसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू. बिकॉज हियर एज वी आर मूविंग टू मेंशन द डायरेक्शन देन नेगेटिव भी आ सकता है. देन जीरो, जीरो कब आ सकता है, इफ नो मोमेंट इज देयर देन ऑल्सो जीरो, और इफ फॉर ए सर्कुलर पाथ ऑल्सो यू विल गेट जीरो. दैट मीन्स अगर एक सर्कुलर पाथ ले रहे हैं कि हियर इफ रेडियस इज r देन डिस्टेंस कितना हो रहा था, 2πr हो रहा था. बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, घूम के वही पॉइंट पे आ गया. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज योर फाइनल माइनस इनिशियल. अगर सेम पॉइंट है तो क्या होगा, इट्स वैल्यू इज जीरो. सो यू विल गेट जीरो वैल्यू इन दैट केस. सो जीरो हो सकता है फॉर रेस्ट के लिए, और अगर बॉडी मोमेंट नहीं हो रहा है और उसका अगर एक सर्कुलर पाथ भी ले रहे हैं तभी भी उसका वैल्यू जीरो होता है. दैट मीन्स for a circular path or closed path your displacement is 0. अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है दैट यू विल गेट जीरो वैल्यू. यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है, तो वो शॉर्टेस्ट रूट है तो डिस्टेंस का, सो वो हमेशा कम होगा या फिर उसके साथ इक्वल होता है, लेकिन उससे कभी ज़्यादा नहीं होता है. सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दैट्स व्हाई it is always less than or equals to distance. And this is all about the displacement. So displacement और distance ये दोनों का बेसिक आइडिया हमें मिल गया. अभी हम देखते हैं इन दोनों को एक साथ कि comparative study of displacement and distance. So let's have a look about the comparative study between distance and displacement. Distance versus displacement. फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स डेफिनेशन, डिस्टेंस इज योर टोटल पाथ. टोटल पाथ. डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी कैन से, और शॉर्टेस्ट पाथ. नेक्स्ट डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी. देन डिस्टेंस मे बी पॉजिटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव.
then distance for a closed path distance each node equals to 0, but displacement is 0 for a closed path. Then डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा उससे ज़्यादा होता है और वी कैन राइट देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस. These are the basic difference between distance and displacement. So next let's have a look about some problems. Okay, so question कहते हैं कि car is moving in a circular path of radius r, then find out the ratio of the displacement to distance if it's return to the same point. So अगर एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट्स, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसका रेडियस दिया गया है आर और रिटर्न हो रहा है टू द सेम पॉइंट. सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इट्स सर्कमफेरेंस, दैट मीन्स 2 पाई आर. 2 पाई आर इज इट्स डिस्टेंस. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर यही स्टार्टिंग पॉइंट है और घूम के वो सेम पॉइंट पे आ रहा है, दैट मीन्स फाइनल पॉइंट भी ए है, इनिशियल पॉइंट भी ए है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इट्स 0. डिस्प्लेसमेंट इज 0. द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0/2 पाई आर और 0. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इस प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करते हैं. लेट्स टेक ए सेमी सर्कुलर पाथ. अगर एक सेमी सर्कुलर पाथ दिया गया है और एक कार मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग टू इट्स एंड पॉइंट्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो. तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सेमी सर्कुलर पाथ दिया गया है, सो ये उसका सेमी सर्कुलर पाथ हो गया. दिस वन इज द पाथ. एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये मूव किया है. लेट्स टेक दिस वन इज बी पॉइंट. उसका रेडियस अगर आर है, ठीक है, तो ए टू बी इन दिस वे इट विल मूव. सो डिस्टेंस कितना होगा इसका? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेमी सर्कुलर पाथ है, दैट मीन्स 2 पाई आर बाई 2 और पाई आर. ये हो गया उसका डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. That means ये इस तरह घूम के नहीं जाके ये A to B डायरेक्ट मूव कर सकते. Displacement is direct A to B in this way. So this is your R, this one is R or diameter, that is 2R. So what about the ratio of displacement by distance is 2R by pi R or 2 by pi. This one is its value. Let's take another example. A man is moving 50 meter north, 40 meter east, 20 meter south, then find out its distance and displacement. First let's take the north south east west direction. North south east west, ये देख लेते हैं पहले. Let's take this one is your A point. कि a man is moving 50 meter north. नॉर्थ की तरफ 50 मीटर नॉर्थ. लेट्स टेक दिस वन इज योर पी पॉइंट. आफ्टर दैट 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. लेट्स टेक ये सी पॉइंट हो गया. उसके बाद 20 मीटर साउथ, 20 मीटर साउथ की तरफ ये उसका डेस्टिनेशन है. दैट मीन्स ए से जाना था उसको डी तक. वो कौन से पाथ दिया है? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. तो यहाँ पर हमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सो पहले इसको क्या करेंगे? पहले दिस वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, बट वो किस तरफ गया है? ए टू बी गया, बी टू सी गया, फिर सी टू डी गया है. सो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? सो लेट्स ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस. ये उसका अगर ई पॉइंट है, ओके, तो यहाँ पर अगर ये 40 मीटर हुआ है तो ये भी 40 मीटर हो जाएगा. ठीक है,
ये अगर 20 मीटर है तो रेस्ट कितना होगा, ये टोटल ए बी के साथ सी ई सेम है तो ये हो गया 30 मीटर। तो ए ई 40 मीटर हो गया, डी ई 30 मीटर हो गया। अभी हम इसका ए डी निकाल सकते हैं। तो ए डी कैसे निकलेगा, दिस वन इज योर राइट एंगल, सो वी कैन से ए डी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 50। तो ए डी हो गया हमारा 50 और 50 मीटर, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी गया है वो, लेकिन उसका शॉर्टेस्ट रूट है ए टू डी, दैट्स वाई ए डी इज 50 मीटर और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर। नेक्स्ट उसका डिस्टेंस कितना हुआ है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ टू ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी, और ये हो गया 50 प्लस 40 प्लस 20 हो गया 110 मीटर। सो डिस्टेंस हो गया 110 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर। सो यहाँ पर भी अगर हम दे सकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या फिर उसके साथ इक्वल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, योर डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity. How we can prove that one? So let's find out the displacement in term of the vector units. So displacement को अगर हम d vector लेते हैं, this one is our displacement. तो displacement कैसे निकालेंगे? How to calculate displacement? First गया है वो 50 मीटर towards the y axis, that means 50j cap. Then 40 मीटर towards the right or x axis plus 40 I cap, then 20 meter towards the south or minus of 20 tj cap. यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस वन इज इक्वल्स टू 40 I cap प्लस 30 j cap. So displacement is equals to this one. Displacement is a vector quantity or we can find out it in this way. नेक्स्ट इज, यहाँ से भी हम उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ डी वैक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, और ये भी आ गया 50। तो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट, इन दिस वे ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इज योर 50 मीटर। सो लेट्स टेक another examples. Take 3 different cases. First is that if A is a starting point and car is moving towards B. Okay, A is the starting point और वो मूव किया है B तक, जो हो रहा है 500 मीटर पे। 100 मीटर जाके वो रिटर्न आया है, उसके बाद देन इट रिटर्न बैक टू C पॉइंट विच इज 200 मीटर। सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वी कैन फाइंड आउट। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A टू B प्लस B टू C, सो AB प्लस BC और 500 प्लस 200 इज योर 700 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दैट रेस्ट पार्ट, दैट मीन्स दिस वन इज द इनिशियल, दिस वन इज द फाइनल। सो 500 माइनस योर 200 इज योर हो गया तुम्हारा 300, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू AC और हियर दिस वन इज इक्वल्स टू 300 मीटर। नेक्स्ट अनदर केस अगर हम देखेंगे, अगर एक कार मूव कर रहा है B तक, A से स्टार्ट किया, B तक मूव किया है, 500 मीटर कवर किया है B तक, B से रिटर्न आया है A पॉइंट तक, देन व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB प्लस BA, और सिंपली 500 प्लस 500 इज योर 1000 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वो सेम पॉइंट को रिटर्न आ रहा है, दैट मीन्स 0। नेक्स्ट थर्ड केस अगर हम देखेंगे कि अगर A टू B जा रहा है कि 500 मीटर कवर किया है, देन B टू और रिटर्न किया है C तक, एंड हियर इट विल मूव 600 मीटर। सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 500 प्लस 600 इज योर 1100 मीटर, एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इस 100 रिटर्न करेगा, दैट मीन्स योर माइनस 100 मीटर। दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट।
your displacement may be 0, positive or negative value, but distance is always your positive if any moment is there. So this is the basic difference between distance and displacement. हम लोग यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और एक का सोल्यूशन निकाले हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर किए हैं. Here in this class we have already discussed distance, displacement, difference between distance and displacement. दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी भी कर लिए हम और उसका बहुत सारा प्रॉब्लम भी बना लिए. अब जाके उसका प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रैक्टिस more and more examples. If you need any help or any guidance, then please comment it and please don't forget to like and subscribe.